गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने उज्जैनी नगरी में जाकर संदीपनी ऋषि को अपना भौतिक गुरु बनाया और दुर्वासा ऋषि को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। गुरुबिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग भी। संसार का कोई हुनर इल्म तालीम, आपको चाहे लोहे का काम सीखना तब भी किसी को उस्ताद बनाना पड़ता। लकड़ी का काम सीखना है, उस्ताद बनाना पड़ता। आपको कोई कारीगरी सीखनी, किसी न किसी को उस्ताद मास्टर बनाना पड़ता। माँ के पेट से सीख करके कोई नहीं आता। इसी सिद्धांत के मुताबिक संत महात्मा हमारे सारे आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथी किताबें, रामायण, गीता, वेद, भागवत हमको आपको गुरु के पास जाने का संदेश देती है कि भाई ये संसार की विद्या जो आप सीख रहे हो ये तो आपके भरण पोषण के लिए है, ये आपका पेट पालने वाली विद्या है। जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ लिख करके बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब इससे आपको मोक्ष मुक्ति तो मिलेगी नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी। जब आपके घर में पैसा ज़्यादा आएगा तो आपका मकान बढ़िया बन जाएगा, आपका भोजन बढ़िया हो जाएगा, आप भी बढ़िया कपड़े पहनने लगोगे। साइकिल की जगह आप भी 10-10 लाख की कार में चलने लगोगे। लेकिन मोक्ष और मुक्ति वाली बात ये हिंदी, अंग्रेजी, इंजीनियर, डॉक्टर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बड़ी बड़ी डिग्री, बड़े बड़े वहदे, दुनिया के रुपए, पैसे, धन दौलत, ये मौत के बाद तो साथ छोड़ जाते हैं। आखिर मौत के बाद जब ये चीज़ें साथ जाएंगी नहीं कि आपके मोक्ष और मुक्ति में, आपकी जीवात्मा के कल्याण में वह चीज़ें आपकी कैसे मदद कर सकती हैं जो मौत के बाद आपके बिस्तर पर ही छूट जाएंगी। सारी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, वहदा, ये अलमारी, तिजोरी, घर मकान में बंद रह जाएगा। जो चीज़ मौत के बाद साथ जाए, अब ये चेतन परा विद्या, इसको साइंस ऑफ सोल, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक चेतन परा विद्या कहते हैं। जैसे संसार की भौतिक विद्या, अब आप इसको दिन रात मेहनत से पढ़ते हो, इसको पढ़ना बुरा नहीं है। बच्चे पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें, सब लोग हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी विद्या भी पढ़ना चाहिए जो मौत के बाद आपके काम आने वाली। अगर आपको मरना नहीं है तो ये दूसरी विद्या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें कोई नहीं बचने वाले हो। अगर कोरोना में बच जाओगे इसका मतलब नहीं कि मौत नहीं आएगी। अभी तो देखो कोरोना का महाकहर चल पड़ा, सब लोग डर रहे हैं, न जाने कोरोना में कौन मर जाए, आज ही मर जाए, कल मर जाए, 1 घंटे में चला जाए, 2 घंटे में चला जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोरोना बीमारी में पूरा आजमगढ़ जिला ही मर जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो लोग बच जाएंगे इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप मरोगे नहीं। मैन इज मॉर्टल, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जिसने जन्म लिया है एक न एक दिन आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। मौत की घड़ी कितनी दर्दनाक होती, उस समय सब लोग देखते रह जाते। बेटे और बेटियां, घर परिवार के लोग केवल चारपाई पकड़ कर रोते रह जाते।
डॉक्टर वैद्य हकीम पल्स और नाड़ी देखते भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते रह जाते। हजार हजार रुपए के महंगे इंजेक्शन बड़े बड़े अस्पताल में डॉक्टर लगाते रह जाते। लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, 1 सेकंड में प्राण जीवात्मा को घसीट कर किधर से लेकर के निकल जाते। चारपाई पर बगल में बैठने वाले घर परिवार के लोग भी नहीं जान पाते कि दादा कहाँ चले गए। बस इतना तो जरूर कहते हो कि आज दादा चले गए। दादा का शरीर तो घर में पड़ा है। जिस शरीर को चूमते थे, जिस शरीर को प्यार करते थे, जिस पर आपको बड़ा भरोसा था, आज अगर दादा को कोई गाली दे दे तो नाती पोता सीधे उसको गोली मार देंगे कि तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया। लेकिन आज दादा का शरीर जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है। अब आप तुरंत कोठी हवेली से बाहर निकालकर जमीन पर औंधी लिटा देते हो नंगे करके, और फिर डेड यानी मुर्दा माने बेकार हो जाता। अब इसी शरीर को देखो बेकार मान लिया और जल्दी जल्दी कफन दफन करके टांग पकड़ कर ले गए कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे लकड़ी पर रखकर अपने ही घर वाले आग लगा देते। कोई दुश्मन किसी को नहीं जलाता, अपने ही घर के लोग उसमें आग लगाते। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, देखते देखते घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाती। जला करके फूंक करके राख कर दिया। इसके बाद घर में आकर के आप अनेक प्रकार के कर्म कांड, अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में लग जाते हो। शरीर जलाने के बाद शरीर तो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कितने धार्मिक अनुष्ठान, कितने धार्मिक संस्कार करते हो। अपने हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार 10 दिन तक हिंदू घरों में दशवां मनाते। 13 दिन जब बीतता है तो ब्रह्म बहुत 13वीं का आयोजन होता, और आप एक कागज पर चिट्ठी लिखकर पूरे गांव जीवार में सूचना भेज देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। यानी ये बात ये सिद्ध करती कि शरीर के जलने के बाद भी दादा जिंदा है। नहीं तो किस दादा को आप स्वर्ग भेज रहे हो? किस दादा के लिए लाखों रुपए खर्च करके आप पूरे गांव जवार को लड्डू पूरी क्यों खिलाते हो कि सब लोग दुआएं दीजिए, सब लोग आशीर्वाद दीजिए, हमारे दादा को स्वर्ग मिल जाए, हमारे दादा को मोक्ष मिल जाए, हमारे दादा को मुक्ति मिल जाए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि शरीर और आत्मा में दोनों में फर्क है। शरीर और आत्मा अलग अलग 2 चीज़ है। अगर केवल शरीर ही आत्मा होती और आत्मा ही शरीर होती तो उसको तो आपने आग में जला डाला। अब किसके लिए तेरही मनाना? और हर साल आप पुण्यतिथि मनाते हो। जिस दिन दादा मरते हैं वो तारीख आप डायरी में नोट कर लेते हो, और साल बीत जाने के बाद बराबर आप उनके लिए दाना पानी का इंतजाम कम से कम 1-2 पीढ़ी तक तो करते रहते हो। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता, जब 2-1 पीढ़ी बीत जाती है तब लोग अपने दादा दादी के चक्कर में पड़ते। अब पिछली पीढ़ियों के दाना पानी का इंतजाम कितना दिन तक आप करोगे? करोड़ों पीढ़ियां जन्मी, करोड़ों मर गई, तब तो आपका साल इसी में बीतता जाएगा। इसलिए एक परंपरा में कम से कम चलो 1 ही पीढ़ी से ही क्वार महीने का पितृपक्ष का पवित्र महीना आता,
हिंदू लोग नदी तालाब में स्नान करके नदी और तालाब का पानी अपनी अंजुली में उलीचते हैं। पूछा जाए ये क्या करते हो? कहा दादा के लिए पानी का इंतजाम हो रहा है। अब दादा कहाँ ये तो देखा नहीं, लेकिन हर साल दर साल आप अपने पितरों को, जिनको मरे हुए 10 बरस 20 बरस 50 बरस बीत गया, लेकिन आप उनके दाना पानी का बराबर इंतजाम करते हो। इसके माने वो आत्माएं कहीं न कहीं होगी, जानकारी तो हमको आपको नहीं है। आखिर दादा गए कहाँ? फिर भी एक अंधविश्वास में आशा उम्मीद के साथ हम आप उनके लिए दाना पानी का इंतजाम बराबर करने का प्रयास करते हैं। देखो एक दृष्टांत आता। एक बार साहब कबीर का नाम तो सब लोग जानते हो। अपने जमाने के एक महान संत सदगुरु थे। काशी नगरी में उनका जन्म हुआ था। आज भी आप देखते हो कबीर पंथ वाले लोग सफेद रंग के कपड़े पहनकर तमाम लोग जगह जगह घूमते रहते। अब यह कि असली चीज वो लोग नहीं जान पाते, क्योंकि गुरुओं के जाने के बाद उनका ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाता। तब कोई नया मास्टर, नया गुरु उस सत्य ज्ञान को आकर के लोगों को बताता। फिर उनके चले जाने के 2-1 पीढ़ी बाद जब फिर ज्ञान लुप्त होने लगता, तो कोई न कोई स्पिरिचुअल पावर, संत महात्मा फकीर मुर्शिद कामिल इसीलिए बराबर इस संसार में जन्म लेते रहते, जिससे ये विद्या कहीं समाप्त न होने पाए। जैसे स्कूल में एक मास्टर मरता, उस कुर्सी पर दूसरा मास्टर आ जाता, ज्ञान तो वही रहेगा। 2 में 2 गुणा करो 4। पहले मास्टर ने 4 पढ़ाया, अब वो मास्टर रिटायर हो गया, मर गए, दूसरा मास्टर आ गया, वो भी 2 गुणे 2 बराबर 4 ही बताएगा। ज्ञान में तो कोई अंतर पड़ता नहीं, लेकिन टीचर ट्यूटर मास्टर बदलते रहते। इसी तरह की परंपरा ये आध्यात्मिक चेतन पराविद्या में भी रेगुलर लगातार ये बराबर चलती रहती। देखो साहब कबीर, एक बार यही क्वार का पितृपक्ष का पवित्र महीना था। काशी नगरी में गंगा के किनारे पैदल प्रातः काल ऐसे टहलते जा रहे थे। काशी शहर के बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान गंगा मैया में स्नान करके गंगा मैया का पानी अपनी अंजुली में लेकर जोर जोर से उलीच रहे थे। साहब कबीर ने उनसे बड़े कौतूहल में पूछा, रे भाई, काशी नगरी के बनारस के इतने बड़े बड़े विद्वान पुरोहित होकर आप लोग ये सुबह सुबह पानी में खड़े होकर ये कौन सी पूजा कर रहे हो? तो विद्वानों ने कहा, महाराज जरा ठहर जाइए, अभी ये पूजा करके हम लोग बाहर आते, तब इस पूजा के बारे में आपको बताते। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर आए। तब साहब कबीर से कहने लगे, महाराज आपको मालूम नहीं, ये क्वार का पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा। हम लोग गंगा मैया में स्नान करके ये गंगा मैया का पवित्र जल अपने पितरों को यानी पूर्वजों को अर्पण कर रहे। साहब कबीर ने कहा, आपके पूर्वज, आपके पुरखे हैं कहाँ? उन लोगों ने कहा, महाराज मर करके वो लोग पितर लोग यानी अंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ चले गए। साहब कबीर देखो मौन हो जाते। थोड़ी देर के बाद साहब कबीर अपने कपड़े उतार कर वो भी पानी में कूद कर नहा धोकर वही गंगा मैया का पानी अपनी अंजुली में लेकर ऐसे जोर जोर से लगे उलीचने। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज अभी तो हमारी पूजा के बारे में आप पूछ रहे थे, अब आप ये कौन पूजा करने लगे? तो साहब कबीर ने कहा, देखो भाई,
मैं ये कोई पूजा नहीं कर रहा। यहाँ से 1 मील की दूरी पर मेरा घर पड़ता। मैंने अपने घर के पीछे कुछ सब्जी की खेती लगा रखी। पानी बिना मेरी सब्जी की खेती सूख रही। मैं गंगा मैया का पानी अपने खेत में भेज रहा। विद्वान लोग बड़े जोर से हंसे। अरे कहा, महाराज आपकी अंजलि के द्वारा ये गंगा मैया का पानी आपके सब्जी के खेत में कैसे पहुंच जाएगा? तो साहब कबीर ने कहा, अगर मेरे खेत में नहीं पहुंच सकता, आपकी अंजलि के द्वारा ये गंगा मैया का पानी स्वर्ग वैकुंठ में कैसे पहुंच जाएगा? क्योंकि आपके बाप दादे मरकर पितर लोग चले गए स्वर्ग वैकुंठ, और आप यहाँ से पानी भेज रहे हो, ये पानी स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाएगा? अब देखो, छोटी बात की बड़ी सीख। बात तो बहुत छोटी थी, लेकिन विद्वान निरुत्तर हो जाते। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं रह जाता। बाद में उनसे तमाम वाद विवाद होता। अंत में प्रमाण ये मिलता है कि काशी के बड़े बड़े विद्वान साहब कबीर से शास्त्रार्थ में हार जाते, वार्तालाप में हार जाते। तब साहब कबीर ने उनको समझाया, इस तरह अंधविश्वास में, कर्म कांड में आप अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अध में। जब तक सच्चे सदगुरु, सच्चे संत महात्मा ना मिल जाए, तब तक ये जन्म और मरण आपका तो खुद नहीं छूटेगा कि बाप दादे पुरखे पूर्वजों की तो बात छोड़ो। आप जो लोग मरकर चले गए, अब वो आत्माएं कहाँ भटक रही होंगी? आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं। कहने के लिए तो सब लोग स्वर्ग की ही बात करते। मरने के बाद दादा की कागज पर नकली फोटो बनाकर लोग अपने देखो घर के बैठक में दीवार पर चिपकाते हैं और नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय दादाजी। जब कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आता, वही कागज की नकली फोटो दिखाकर कहते हैं कि हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। अब उनको बड़ा भरोसा कि स्वर्ग चले गए, और दादा कुत्ता बनकर वही पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं कि हे अंधे बाहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण परम पिता प्रभु ने मेरे मानव जीवन के अधिकार को समाप्त कर दिया। आज मुझे कुत्ते का जन्म देकर अपने ही गांव जीवार में, अपनी ही कोठी हवेली टोले महल्ले में देखो जन्म दे दिया। एक टुकड़ी रोटी के लिए आज अपने घर में ही जूते डंडे बजते। कुत्ता बन गए, अपनी ही कोठी हवेली में पलंग पर जाकर बैठ गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए। तब तक नाती पोता ने मारा 2 दंड। हमारे पलंग पर कुत्ता कैसे बैठ गया? हमारी चारपाई पर कुतिया कहाँ से आ गई? अब नाती पोता बेचारे को क्या पता कि दादा दादी ही कुत्ता बिल्ली बनकर अपने ही कमालपुर में भटक रहे, कहीं दूर नहीं। कहा, बड़े घरन कई बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर लबदा। लबदा जानते हो? लबदा माने डंडा। अब कुतिया बना दिया इधर उधर। एक टुकड़े रोटी के लिए अपने घर में डंडे बजते। आप पहचान पाओगे कौन है कुतिया? वो तो शरीर को बदल दिया जाता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मा तो चेतन है, शरीर तो देखो जड़ है। इसी को रामायण में, अब ये कोई नई बात हम नहीं सुना रहे, या हमारे गुरु महाराज ने कोई नई बात नहीं बताई। यही प्रमाण आपके रामायण में देखो मिलता। रामायण में स्पष्ट लिखा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। 4 खान 84 लाख जोनियों में ईश्वर ने, भगवान ने
जो लंबा कारागार जेल खाना बनाया है, अंडज पिंडज उखमज अस्थावर, ये देखो 4 वर्ग और समूह है। अस्थावर है ये पेड़ पौधों का समूह, दूसरा उखमज है कीड़े मकोड़े का समूह, तीसरा अंडज माने चिड़िया पक्षी जो अंडे से पैदा होते, और चौथाई 4 पावे की जानवर यानी पिंडज समूह जिसमें मनुष्य भी आता। इस तरह ये 4 समूह वर्ग है ये प्राणियों का वर्गीकरण। अस्थावर नीचे से चलोगे, अस्थावर, उखमज, अंडज और पिंडज। अब इसमें अलग अलग नस्ल, अलग अलग किस्म की जातियां, जैसे पेड़ पौधे, अब इसमें अलग अलग किस्म के पौधे, अलग अलग किस्म की सब्जी, अलग अलग किस्म के अनाज, अलग अलग किस्म के फूल पत्ती, सब मिलाकर इनकी 84 लाख ये जातियां, 30 लाख जातियां बताई गई। सबसे बड़ा वर्ग समूह यही स्थावर खान है। 84 लाख में 30 लाख ये पेड़ पौधे अनाज सब्जी फल फूल, इसमें भी देखो जीव को भटकना पड़ता। इसके बाद कीड़े मकोड़े का समूह आता है, इनकी 27 लाख नस्लें, 27 लाख जातियां होती। इसके बाद तीसरा है अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, इनकी 23 लाख नस्लें और जातियां बताई गई। और 4